जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे माघ मास की कथा का 24वां अध्याय। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भीष्म जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, दधि के पुत्र मरुड़गढ़ की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? वे देवताओं के प्रिय कैसे हो गए और देवताओं दैत्यों के शत्रु हैं? फिर उनके साथ मरुदगणों की मैत्री क्यों कर संभव हुई? पुलस्त्य ने कहा कि हे भीष्म, पहले देवासुर संग्राम में भगवान श्री विष्णु और देवताओं के द्वारा अपने पुत्रों पौत्रों के मारे जाने पर दधि को बड़ा शोक हुआ। वे आर्त होकर परम उत्तम भूलोक में आए और सरस्वती नदी के तट पर पुष्कर नाम के शुभ एवं महान तीर्थ में रहकर भगवान सूर्योदय की आराधना करने लगी। उन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की। दैत्य माता दति ऋषियों के नियमों का पालन करती थीं और फल खाकर रहती थीं। चांद्रायण आदि कठोर व्रतों के पालन द्वारा तपस्या करने लगी। जरा और शोक से व्याकुल होकर उन्होंने 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक तप किया। उसके बाद वशिष्ठ महर्षियों से पूछा कि मुनिवर, क्या कोई ऐसा भी व्रत है जो मेरे पुत्र शोक को नष्ट करने वाला तथा इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य रूप फल प्रदान करने वाला हो? यदि हो तो बताइए। वशिष्ठ जी आदि महर्षियों ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा का व्रत बताया तथा उस व्रत का संगोपांग वर्णन सुनकर उसका यथावत अनुष्ठान किया। उस व्रत के महात्म्य से प्रभावित होकर कश्यप जी बड़ी प्रसन्नता के साथ दति के आश्रम पर आए और दति का शरीर तपस्या से कठोर हो गया था, किंतु कश्यप जी ने उन्हें पुनः रूप और लावण्य से युक्त कर दिया और उनमें से वर मांगने का अनुरोध किया। तब दति ने वर मांगते हुए कहा कि हे भगवान, मैं इंद्र का वध करने के लिए एक ऐसे पुत्र की याचना करती हूँ जो समृद्धिशाली, अत्यंत तेजस्वी तथा समस्त देवताओं का संहार करने वाला हो। कश्यप ने कहा कि हे सुबे, मैं तुम्हें इंद्र का घातक एवं बलिष्ठ पुत्र प्रदान करूंगा। तत्पश्चात कश्यप ने उदर में गर्भ स्थापित किया और कहा कि हे देवी, तुम्हें 100 वर्षों तक इसी तपोवन में रहकर इस गर्भ की रक्षा के लिए यत्न करना चाहिए। गर्भिणी को संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए तथा वृक्ष की जड़ के पास ना तो कभी जाना चाहिए और ना ही ठहरना चाहिए। वह जल के भीतर ना घुसे, घर में प्रवेश ना करे और बाम्बी पर खड़ी ना हो और कभी मन में उद्वेग ना लाए। सुने, घर में बैठकर नख अथवा राख से भूमि पर रेखा ना खींचे, ना तो सदा आलस कर पड़ी रहे और ना अधिक परिश्रम ही करे। भूसी, कोयले, राख, हड्डी और कपड़े पर ना बैठे। लोगों से कलह करना छोड़ दे। अंगड़ाई ना ले, बाल खोलकर खड़ी ना हो और कभी भी अपवित्र ना रहे। उत्तर की ओर अथवा नीचे सिर करके कभी ना सोए। नंगी होकर उद्वेग में पड़कर और बिना पैर धोए भी शयन करना मना है। अमंगल युक्त वचन मुंह से ना निकले। अधिक हंसी मजाक भी ना करे। गुरुजनों के साथ सदा आदर का बर्ताव करे। मांगलिक कार्यों में लगी रहे और सर्व औषधियों से युक्त जल के द्वारा स्नान करे और अपनी रक्षा का पूर्ण प्रबंध रखे। गुरुजनों की सेवा करे और वाणी से सबका सत्कार करती रहे। स्वामी के प्रिय और हित में तत्पर रहकर सदा प्रसन्न मुखी बने रहे। किसी भी अवस्था में कभी भी पति की निंदा न करे। यह जितने भी नियम कश्यप जी ने दति को बताए हैं, यह सभी नियम आवश्यक हैं उन सभी स्त्रियों के लिए जो कि गर्भ धारण किए हुए हैं, मतलब गर्भवती महिलाओं के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है और इन नियमों का पालन करने से एक अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन शास्त्रों में वर्णित बातें हैं, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब दति से ऐसा कहकर कश्यप जी सब प्राणियों को देखते ही देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर पति की बातें सुनकर दति विधि पूर्वक उनका पालन करने लगी। इससे इंद्र को बड़ा भय हुआ और वे इंद्र लोक छोड़कर दति के पास आए और उनकी सेवा की इच्छा से वहीं रहने लगे। इंद्र का भाव विपरीत था। वे दति का छिद्र ढूंढ रहे थे कि छिद्र अर्थात गलतियां। बाहर से तो उनका मुख प्रसन्न था, किंतु भीतर से वे भय के मारे विकल हो रहे थे। वे ऊपर से ऐसा भाव जताते थे मानो दति के कार्य और अभिप्राय को जानते ही ना हो, परंतु वास्तव में वे अपना काम बनाना चाहते थे। तदंतर जब 100 वर्ष की समाप्ति में 3 ही दिन बाकी रह गए, तब दति को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने को कृतार्थ मानने लगी तथा उनका हृदय विस्मय विमुक्त रहने लगा। उस दिन वे पैर धोना भूल गईं और बाल खोले हुए ही सो गईं।
इतना ही नहीं, निंद्रा के भार से दबी होने के कारण दिन में उनका सिर कभी नीचे की ओर भी हो गया। अब ऐसा अवसर पाकर सची पति इंद्र दर्द के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने वज्र के द्वारा उन्होंने उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर डाले। तब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिणित हो गए और रोने लगे। उस समय दानव शत्रु इंद्र ने उन्हें रोने से मना किया तथा पुनः उनमें से एक एक के 7 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार 49 कुमारों के रूप में वे होकर वे जोर जोर से रोने लगे। तब इंद्र ने मारु दत्त वम अर्थात मत रो ऐसा कहकर उन्हें बारंबार रोने से रोका और मन ही मन सोचा कि यह बालक धर्म और ब्रह्मा जी के प्रभाव से पुनः जीवित हो गए हैं। इस पुण्य के योग से ही इन्हें जीवन मिला है। ऐसा जानकर वे इस निश्चय में पहुंचे कि यह पूर्णमासी व्रत का फल है। निश्चय इस व्रत का अथवा ब्रह्मा जी की पूजा का यह परिणाम है कि वज्र से मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हुआ। यह एक से अनेक हो गए, फिर भी उधर की रक्षा हो रही है। इसमें संदेह नहीं है कि यह अवध है, इसीलिए यह देवता हो जाए। जब यह रो रहे थे उस समय मैंने इस गर्भ के बालकों को मार कर कहकर चुप कराया, इसीलिए यह मत्स्य नाम से प्रसिद्ध होकर कल्याण के भागी बने। ऐसा विचार करके इंद्र ने दति से कहा, माँ मेरा अपराध क्षमा करो, मैंने अर्थशास्त्र का सहारा लेकर यह दुष्कर्म किया है। इस प्रकार बारंबार कहकर उन्होंने दति को प्रसन्न किया और मरुद गणों को देवताओं के समान बना दिया। तत्पश्चात देवराज ने पुत्र सहित दति को विमान पर बिठाया और उनको साथ लेकर वे स्वर्ग को चले गए। मरुदगण यज्ञ भाग के अधिकारी हुए और उन्होंने असुरों से मेल नहीं किया, इसीलिए वे देवताओं के प्रिय हो गए। भीष्म जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपने आदि सर्ग और प्रतिसर्ग का विस्तार के साथ वर्णन किया, अब जिनके जो स्वामी हो उनका भी वर्णन कीजिए। पुलस इस पृथ्वी के संपूर्ण राज्य पर अभिषेचित होकर सबके राजा हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को अन्य ब्राह्मण व्रत और तपस्या का अधिपति बनाया। हिरण्य के गर्भ को नक्षत्र तारे पक्षी वृक्ष झाड़ी और लता आदि का स्वामी बनाया। वरुण को जल का, कुबेर को धन का, विष्णु को आदित्य का और अग्नि को वसु का अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का इंद्र और देवताओं का प्रहलाद को दैत्यों और दानवों का यमराज को पितरों का और शूलपाणी भगवान शंकर को पिशाच राक्षस पशु भूत यक्ष और बेताल राजाओं का और हिमालय को पर्वत का, समुद्र को नदियों का, चित्ररथ को और गंधर्व विद्याधर और किन्नरों का भयंकर परात्मी वासुकी को और नाग का तक्षक सर्पों का, गजराज ऐरावत को और दिनकर गरुण को, पक्षियों का सर्वा को घोड़े का और सिंह को मृगों का, सांड को गौओं का तथा लक्ष्य अर्थात आकड़ को संपूर्ण वनस्पतियों का अधिश्वर बनाया। इस प्रकार पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इन सभी अधिपतियों को भिन्न भिन्न वर्ग के राजपद पर अभिषेचित किया। कौरव नंदन पहले स्वयंभूम मनन में याम्या नाम से प्रसिद्ध देवता थे। मरीच आदि मुनि ही सप्त ऋषि माने जाते थे। अग्नि, दिव्या, मेघा, मेधातिथि और वसु यह 10 स्वयं मनु के पुत्र हुए, जिन्होंने अपने वंश का विस्तार किया। यह प्रतिश की सृष्टि करके परम पद को प्राप्त हुए। यह स्वयंभू मनस का वर्णन हुआ। इसके बाद स्वरुचिस मनमंत आया। स्वरोचिस मनु के 4 पुत्र हुए, जो देवताओं के समान तेजस्वी थे। उनके नाम है नव, नवश, प्रसूति और भावन। इनमें से भावन अपनी कीर्ति का विस्तार करने वाला था। दत्तात्रेय, अत्रि, चवन, स्तंभ, प्राण, कश्यप तथा बृहस्पति यह 7 सप्तऋषि हुए। उस समय तुषित नाम के देवता थे। इंद्र, सक्रत, हंद्र, सुक्रत, मूर्ति, आप और ज्योतिर यह वशिष्ठ के 5 पुत्र ही स्वरचित तथा स्वरचित समनमत में प्रजापति थे। यह द्वितीय मनवंतर का वर्णन हुआ। इसके बाद तम मनवंतर का वर्णन करूंगा। तीसरे मनु का नाम था उत्तमी। उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम है ईश, ऊर्ज, तनुज, सच, शुक्र, मधु, माधव, नवश, नव तथा सह। इनमें से सह सबसे छोटा था। यह सबके सब उदार और तपस्वी थे। उस समय भानु देवता और ऊर्जा नाम के सप्तर्षि थे। कौक, भिंड, क्रतु, दल भारत, मित और सम्मित यह 7 योग वंधर्व ऋषि थे। चौथा मनवंतर तामस के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें कवि, पृथु, अग्नि, अकप, कपि, जन्न तथा धामा यह 7 मुनि ही सब तरसी थे। साध्यागण देवता थे। अक्लम, तपोधनवा, तपोमूल, तपोधन, तपोराशि, तपस, सुतपस्या, परम, तप, तपो, भागी और तपो योगी यह
तामस मनु के पुत्र थे, जो धर्म और सदाचार में तत्पर रहते थे और अपने वंश का विस्तार करने वाले थे। अब 5वें रैवत मनवंतर का वृतांत श्रवण करो। देवबाहु, सुबाहु, पर्जन्य, सोमपुर, रोमा, सप्ता, स्वा यह 7 रवैत मनवंत के सप्तऋषि माने गए हैं। भूत, रजा तथा प्रकृति नाम वाले देवता थे तथा वरुण तत्वदर्शी, चित्तमान, अव्यय, कविमुक्त और निरस्व, सब विमोह, प्रकाशक यह 10 रैवत मनु के पुत्र हुए, जो धर्म, पराक्रम और बल से संपन्न थे। इसके बाद चाचुष मव में भृगु, सुदामा, वीरज, विष्णु, नारद, विवस्वान और अभिमानी यह 7 सप्तऋषि हुए। उस समय लेख नाम से प्रसिद्ध देवता थे। इनके सिवा ऋभु, पृथक, भूत, वारी, मूल और दिवो नाम के देवता भी थे। इस प्रकार चाचुष मनम में देवताओं की 5 योनि थी। चाचुष मनु के 10 पुत्र हुए, जो रूरु आदि नाम से प्रसिद्ध थे। अब सातव मम का वर्णन करूंगा, जिसे वत्समव कहते हैं। इस समय वशमव ही चल रहा है। इसमें अत्र, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, योगी, भरद्वाज, विश्वामित्र और जमदग्नि यह 7 ऋषि ही सप्तऋषि हैं। यह धर्म की व्यवस्था करके परम पद को प्राप्त होते हैं। अब भविष्य में होने वाले सावण मनन का वन किया जाता है। उस समय अश्वत्थामा, श्रभंगु, कौशिक, सतानंद, कश्यप तथा परशुराम यह सब तर्ष होंगे। धृति, व्यान, यशु, सुवर्ण, दृष्टि, चरिष्णु, आदि, सुमित, वत्स तथा पराक्रमी शुक्र यह भविष्य में होने वाले सावर्ण मनु के पुत्र बतलाए गए। गौतम, योगी, भरद्वाज, विश्वामित्र और जमदग्नि यह 7 ऋषि ही सप्तऋषि हैं। यह धर्म की व्यवस्था करके परम पद को प्राप्त होते हैं। अब भविष्य में होने वाले सावण मनन का वन किया जाता है। उस समय अश्वत्थामा, भृगु, कौशिक, सतानंद, कश्यप तथा परशुराम यह सब तर्ष होंगे। धृति, व्यान, यश, स्वर्ण, दृष्टि, चरिष्णु, आदि, सुमिति, वशु तथा पराक्रमी शुक्र यह भविष्य में होने वाले सावर्ण मनु के पुत्र बतलाए गए हैं। इसके सिवा रोज आदि दूसरे मनु के भी नाम आते हैं। प्रजापति रुचि के पुत्र का नाम रोच होगा। इसी प्रकार भूत के पुत्र भौत नाम के मनु कहलाएंगे। तदंतर मेरु श्रावण नामक मनु का अधिकार होगा। वे ब्रह्मा के माने गए हैं और मेरु श्रावण के बाद क्रमशः पुत्र ऋभु, वीत, धामा और विश्वक सेन नामक मनु होंगे। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें भूत और भविष्य के मनु का परिचय दिया है। इन 14 मनु का अधिकार कुल मिलाकर 1000 चतुर्युग तक रहेगा। अपने अपने मनन में इस संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न करके कल्प का संहार होने पर यह ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं और यह मनु प्रति 1 सहस्त्र चतुर्युगी के बाद नष्ट होते रहते हैं तथा ब्रह्मा आदि विष्णु का सायुज्य प्राप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।